जय हिंद साथियों। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 को। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो ये है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। कि एक सॉलिड है, वो किस शेप का है? वो कोन की शेप का है। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, और वो किस पर खड़ा है? वो हेमिस्फीयर पर खड़ा है। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मीन्स जो रेडियस ऑफ द कोन जो गिवन है वो है रेडियस ऑफ द कोन इक्वल है रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल है 1 सेंटीमीटर। तो इसको आप मान लीजिए ये इक्वल है आर, कैपिटल आर के इक्वल। तो आगे है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो हाइट ऑफ द कोन है वो भी किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ द कोन के इक्वल है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, कि हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है किसकी टर्म में? पाई की टर्म में। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन। और जो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर है वो हम सभी जानते हैं, दैट इज इक्वल टू 2/3 पाई आर की क्यूब। इसी प्रकार प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन, और जो वॉल्यूम ऑफ द कोन है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है। अब यहां पर जो रेडियस है हेमिस्फीयर की रेडियस है एच एस है, और इसी प्रकार कोन की जो रेडियस है वो हमारे पास आर सी है। अब देखिए ये है 2/3 पाई। अब यहां पर आर एस है जो वो इक्वल आर के इक्वल है, तो ये होगा आर की क्यूब प्लस 1/3 पाई, और जो आर सी है वो भी इक्वल आर के है, तो आर की स्क्वायर इंटू जो एच है वो भी इक्वल आर के है। अब आप यहां ध्यान से देखिए, यहां पर डिवाइड में जो कॉमन है वो 1/3 दोनों में है, पाई दोनों में है, और आर क्यूब ये भी दोनों में है, और अंदर बचा जो वो बचा 2 + 1, तो ये होगा 1/3 इंटू पाई, और जो आर का वैल्यू है वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, तो यहां पर होगा 1 क्यूब इंटू 2 + 1 दैट इज 3, ये होगा 3। अब देखिए 3 इज कैंसल विथ 3, तो यहां पर आएगा पाई इंटू 1 की क्यूब 1 होता है, तो ये आएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। और आप देख सकते हो कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड है वो कितनी है? वो पाई सेंटीमीटर की क्यूब है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, राचल एन इंजीनियर स्टूडेंट, राचल है वही इंजीनियर की स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेड अ मॉडल, उसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा जाता है, शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, और उसकी शेप है जो वो सिलेंडर की तरह है, विद 2 कोन अटैच एट इट्स 2 एंड, और जो 2 सिरे हैं उस पर 2 कोन अटैच हैं, बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट, एक पतली सी एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग करके। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, जो मॉडल का डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और जो उसकी टोटल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास जो कोन है उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट राचल मेड। मीन्स हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है इस मॉडल की। अब देखिए सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। लेट अस गिवन दैट, गिवन है वो हमारे पास है डायमीटर, डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है,
हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो जो रेडियस होगा वो हमारे पास आएगा 3/2 सेंटीमीटर, ये आएगा। इसी प्रकार जो हाइट ऑफ द कोन है वो गिवन है स्मॉल h, दैट इज 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो टोटल लेंथ गिवन है मॉडल की वो कितनी है, वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। अब आप लेंथ ऑफ द मॉडल है वो आप ध्यान से देखिए मॉडल को। जो टोटल लेंथ ऑफ द मॉडल है वो है स्मॉल h प्लस कैपिटल H प्लस स्मॉल h, वेयर कैपिटल H इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहां पर होगा जो वो होगा स्मॉल h प्लस कैपिटल H प्लस स्मॉल h इक्वल है 12। जो स्मॉल h का वैल्यू है वो हमारे पास 2 है, तो ये होगा 2 प्लस कैपिटल H प्लस 2 इक्वल 12। तो यहां से 2 प्लस 2 दैट इज 4 प्लस कैपिटल H दैट इज 12, और यहां से जो कैपिटल H का वैल्यू आएगा वो आएगा 12 माइनस 4 दैट इज कैपिटल H इक्वल 8 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो मान लीजिए जो वॉल्यूम V है वो इक्वल है टोटल वॉल्यूम के। अब जो टोटल वॉल्यूम है वो है 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि यहां पर हमारे पास 2 कोन है, और इसी प्रकार प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। जो हमारे पास 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन है वो होता है 1/3 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, और जो रेडियस है हमारे पास वो एक्चुअली में r है, तो r का स्क्वायर, और जो हाइट है वो कैपिटल स्मॉल h है। इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है वो होता है पाई r स्क्वायर, और जो हाइट है वो कैपिटल h है, ये है। अब आप इन दो टर्म को ध्यान से देखिए। यहां से अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 से डिवाइड कर दूं तब ये स्टेबल होगा। अब देखिए यहां पर जो कॉमन है वो निकाल लीजिए, 1/3 यहां पर भी कॉमन है तो 1/3 इंटू यहां पर पाई r स्क्वायर कॉमन है तो पाई r स्क्वायर इज कॉमन। तो जो अंदर बचा वो बचा हमारे पास 2 स्मॉल h प्लस 3 कैपिटल H, ये बचा। अब आप इसकी वैल्यू रखिए तो ये होगा 1/3, पाई का वैल्यू है 22/7 है, इंटू r का वैल्यू है जो दैट इज 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 2, h का वैल्यू है जो स्मॉल h का वो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर प्लस 3 इंटू कैपिटल H का वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है। अब इसको सोल्व कीजिए, 3 कैंसिल विथ 3, 2 का हाफ 1 और 22 का हाफ 11, तो यहां पर जो बचा वो बचा 11 इंटू 3 डिवाइड बाय 7 इंटू 2, और जो अंदर बचा 2 2 जा 4 प्लस 24, और ये होगा 11 इंटू 3 डिवाइड बाई 14 इंटू 28, ये बचा। तो देखिए ये होगा 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, तो यहां पर जो बचा वो बचा 11 3 जा 33, और 33 इंटू 2 दैट इज 66 सेंटीमीटर की क्यूब। और आप देख सकते हो कि जो वॉल्यूम है ऑफ द मॉडल वो क्या है, वो हमारे पास 66 सेंटीमीटर क्यूब है, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर साइरोप, ये गुलाब जामुन है वो चीनी की चाशनी है उसके अंदर अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम की 30%। फाइंड अप्रोक्सीमेटली
हाउ मच सायरोप वुड बी फाउंड, कि कितनी चाशनी मिल सकती है इन 45 गुलाब जामुन के अंदर, ई शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, और जो गुलाब जामुन की शेप है वो सिलेंडर की तरह है, विद 2 हेमिस्फेयर, इसके पास है जो 2 हेमिस्फेयर हैं, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। जो सबसे पहले गिवन है वो लिख लेंगे, लेट अस गिवन दैट जो गिवन है वो सबसे पहले हमारे पास डायमीटर है, जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है। तो अगर हम यहां से रेडियस निकाल लें तो रेडियस होगा वो होगा 1.4 सेंटीमीटर, ये होगा। और इसी प्रकार जो लेंथ ऑफ द गुलाब जामुन है वो कितनी है, वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। एक्चुअली में जो लेंथ है वो आप देख सकते हो, रेडियस प्लस हाइट ऑफ द सिलेंडर प्लस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर के इक्वल है। तो यहां पर होगा रेडियस r प्लस हाइट ऑफ द सिलेंडर h प्लस रेडियस r इक्वल है 5। अब जो r है वो हमारे पास है 1.4 प्लस h प्लस 1.4 इक्वल है 5। तो ये है 1.4 दैट इज 2.8 प्लस h इक्वल 5 है। तो अगर इसको उस साइड ले जाएंगे तो h का वैल्यू आएगा 5 माइनस 2.8, और अगर हम 5 में से 2.8 को माइनस करें तो ये आएगा 2.2 सेंटीमीटर। जो हाइट है सिलेंडर की वो हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर है। और जो गिवन है वो है सायरूप की परसेंटेज, मींस परसेंटेज ऑफ सायरूप, वो कितना है, वो 30% है। इसी प्रकार हमने जो निकालना है वो वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए जो हमारे पास होगा सायरूप, वॉल्यूम ऑफ सायरूप, वो एक्चुअल में इक्वल होगा। अब देखिए जो गुलाब जामुन है वो 45 गुलाब जामुन है, तो यहां लिख लीजिए n है, जो नंबर ऑफ गुलाब जामुन दैट इज 45 है। तो यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ सायरूप होगा वो सबसे पहले नंबर ऑफ गुलाब जामुन इनटू, अब देखिए जो परसेंटेज ऑफ सायरूप है वो 30% है, मींस परसेंटेज ऑफ सायरूप इनटू, अब हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन है और वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ये होगा। अब देखिए जो परसेंटेज ऑफ सायरूप है अगर हम उसको टोटल 100 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा इसका पार्ट, कि 30% है इन 100। तो देखिए तो जो नंबर ऑफ गुलाब जामुन है दैट इज 45 इंटू परसेंटेज है जो वो 30 है, डिवाइड बाय 100 इंटू, और जो वॉल्यूम है वो ये है। अब आप यहां देख सकते हो यहां पर 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है दैट इज 2/3 इंटू पाई r की क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो होता है पाई r² इंटू h, ये होगा। अब देखिए यहां पर बेस 3 है, तो एक काम कीजिए 3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो अब देखिए 0 इज कैंसल विद 0, और यहां पर 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, तो ये होगा 9 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, और यहां पर जो कॉमन है वो यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो 3 इज कॉमन,
इसी प्रकार पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो जो अंदर बचा वो बचा 4r प्लस 3h, ये बचा। तो 3 इज कैंसल विथ 3, तो ये होगा 9/2 इंटू पाई का वैल्यू है जो वो 22/7 है, इंटू आर का जो वैल्यू है दैट इज 1.4, और 1.4 को हम लिख सकते हैं 14/10 इंटू 14/10। इसी प्रकार 4 इंटू जो आर का वैल्यू है वो हमारे पास है 1.4 प्लस 3, एच का वैल्यू है 2.2, ये है। तो अब देखिए यहां पर 2 का 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 इज कैंसल विद 2, तो हमारे पास जो मिलेगा दैट इज 9 इंटू 22 इंटू 14 इंटू, अब ये देखिए ये होगा 5.6 प्लस 6.6 और डिवाइड बाय आएगा 10 इंटू 10 दैट इज 100, तो ये होगा 9 इंटू 22 इंटू 14, और जो इसका वैल्यू है वो हमारे पास है 12.2, और इसको पॉइंट हटाने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, और यहां पर भी 100 है। इसी प्रकार जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा, अब देखिए अगर हम 9 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 122 इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 338,184, ये आएगा, और डिवाइड बाय 20 यहां पर 10 यहां पर, तो 1000, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर ये आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहां पर जो मांगा है एक्चुअली में वो अप्रोक्सीमेटली मांगा है, तो अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हो ये 338 के इक्वल है, तो 338 सेंटीमीटर क्यूब। और आप देख सकते हो जो वॉल्यूम ऑफ द सैरूप है, जो चाशनी की वॉल्यूम है वो कितनी है, 338 सेंटीमीटर क्यूब है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड है वो लकड़ी का बनाया गया है, इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, और उसकी जो शेप है वो क्यूबॉइड के आकार की है, विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, और उसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशन है पेन को रखने के लिए। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर है, एंड डेप्थ है वो 1.4 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, हमने वॉल्यूम निकालनी है वुड की, इन द एंटायर स्टैंड, पूरे स्टैंड। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब जो हमारे पास गिवन है सबसे पहले वो लिख लेंगे। लेट अस गिवन दैट, जो गिवन है सबसे पहले लेंथ है जो वो 15 सेंटीमीटर है, जो ब्रेथ है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है वो हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार जो रेडियस है वो आप देख सकते हो, इसको स्मॉल r ले लीजिए, तो जो रेडियस है कोन की वो हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर है, और 0.5 सेंटीमीटर हम सभी जानते हैं वो हाफ सेंटीमीटर के इक्वल है, तो रेडियस है वो हाफ सेंटीमीटर है। इसी प्रकार जो हाइट गिवन है, हाइट ऑफ द कोन, वो हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर है, तो ये आएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम वॉल्यूम निकालते हैं, और जो वॉल्यूम है एक्चुअली में वो इक्वल है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, माइनस 4
इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन, और जो वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है। तो चलिए इसका वैल्यू रखते हैं। तो जो एल का वैल्यू है दैट इज 15 इंटू बी का वैल्यू है जो वो 10 है, इंटू एच का वैल्यू है जो 3.5 है, और 3.5 को आप 35/10 लिख लीजिए, माइनस ये है 4 इंटू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर का वैल्यू है वो है हाफ, मीन्स हाफ इंटू हाफ, इंटू जो एच का वैल्यू है दैट इज 1.4 दैट इज 14/10 लिख लीजिए इसको आप। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए। यहां पर हमारे पास 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 is cancel with 2 and that 2 is cancel with that 22। तो यहां पर जो मिलेगा वो हमारे पास मिलेगा 10 is cancel with 10, तो यहां पर 15 इंटू 35 माइनस ये मिलेगा जो वो मिलेगा 4 इंटू 11 डिवाइड बाय 3 इंटू 10, ये मिलेगा। और इसको अगर हम सोल्व करें तो ये होगा 525 माइनस ये होगा 44/3। अगर हम 44 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास मिलेगा 14.666, ये मिलेगा। तो इसको हम लगभग 14.7 लिख सकते हैं। तो ये मिलेगा जो 44/3 दैट इज 14.7/10, और अगर 10 लगेगा तो ये पॉइंट आगे चला जाएगा, तो दैट इज 525 माइनस 1.47। और अगर हम 525 में से 1.47 को माइनस करें तो ये बचेगा 3, यहां पर 5.2, यहां पर 3 बचेगा, यहां पर 2 और यहां पर 5। तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। और आप देख सकते हो कि जो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो यही है।